सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान एक कीमती घड़ी का सेट तोहफे में दिया, मगर इमरान खान ने चंद महीने बाद ही ये पूरा सेट फरोख्त कर दिया और अपनी हुकूमत में हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि आवाम को यह ना पता चले कि सऊदी वली अहद का तोहफा उन्होंने बेच दिया है। लेकिन इमरान खान की यही कोशिश एक बड़े स्कैंडल का बाइस बन गई और आखिरकार खुद इमरान खान को सबके सामने मानना पड़ा कि उन्होंने इस कीमती घड़ी का सेट फरोख्त कर दिया है और जो उनकी अपनी हुकूमत के मुताबिक भी कीमत बनती थी उसका भी 50% नहीं बल्कि 20% कौमी खजाने में जमा कराया था, और वो भी उस वक्त जब उनका अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था और 35 दिन भी गुजर चुके थे। और यूँ इमरान खान तोशाखाना स्कैंडल में जो भी दिफा पेश कर रहे हैं उससे उन पर मजीद सवालात उठ रहे हैं। 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर ने जब यह दावा किया कि उन्होंने इमरान खान की कीमती घड़ी का सेट दुबई में फरागोगी से 28 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो इमरान खान और उनकी जमात ने हाथ से लिखी हुई एक रसीद दिखाकर मौका इख्तियार किया कि उनसे ये कीमती तोहफे उमर फारूक ज़हूर ने नहीं बल्कि 22 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने खरीदे थे और कैश में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद अदा कर दिए थे। फिर उसी वक्त ही तहरीक इंसाफ का यह दिफा मुबैना तौर पर मशकूक हो गया था कि इमरान खान ने कैसे एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान में करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी डील कर ली और वो भी कैश की सूरत में कर ली, और ये शफीक नामी दुकानदार कहाँ गायब है। सबको तलाश थी कि कहीं से मोहम्मद शफीक का मौक़िफ़ सामने लाया जाए, मगर आज अचानक खुद मोहम्मद शफीक मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पहुँचकर इस पूरे स्कैंडल पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मोहम्मद शफीक ने दावा किया है कि उन्होंने इमरान खान से ग्राफ की ये घड़ी खरीदी नहीं है और रसीद भी उन्होंने नहीं लिखी। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं गोल मार्केट में शॉप है जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी F7 में जिना सुपर मार्केट में, और मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, और इस चीज़ का मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। मोहम्मद शफीक ने दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में अपना तहरीरी बयान भी जमा कराया है जिसमें लिखा है कि बहुत सी मीडिया और सोशल मीडिया पोस्ट में मेरी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इकरार करता हूं कि हमने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की ग्राफ की कोई घड़ी और उसके साथ लगी हुई 70 लाख रुपए की ज्वेलरी ना कभी खरीदी और ना ही किसी को बेची। मेरी दुकान का नाम कंपनी के लेटर हेड और मोहर का मखसूस सियासी मकासद के लिए और मीडिया हाउसेज में हमारी इजाज़त के बगैर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में मोहम्मद शफीक ने अपनी दुकान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी। अब आम बात यह कि तहरीक इंसाफ जिस शख्स को इतनी कीमती घड़ी का खरीदार बनाकर पेश कर रही थी और जिसकी दुकान की रसीद की बुनियाद पर अपना दिफा पेश कर रही थी और साथ ये भी कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है इसलिए वो बैरून मुल्क गया हुआ है, लेकिन आज वही मुबैना खरीदार सामने आ गया है और उसने खुद दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और इस खरीदो फरोख्त से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया है। मगर जिस दिन उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम में ये दावा किया कि उन्होंने फरागोगी से दुबई में ये तोहफे खरीदे थे, तो अगले दिन शेरी मज़ारी, फवाद चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की और ये दिफा पेश किया और कहा कि जिस खरीदार को घड़ी बेची गई उसका नाम सामने नहीं ला सकते, उसकी जान को खतरा है। भाई ने बोला कि इनको डीलर का मालूम है, तो आप लोग जिसके थ्रू ये बेची गई और जिसको बेची गई है घड़ी उसको सामने क्यों नहीं लेके आ जाए ताकि इशू खत्म हो जाए? उसको भी जो डीलर्स थे, देखें ये जो ही हमारी गवर्नमेंट गिरी इनने टारगेट किया कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स, वो बेचारा कत्ल ही ना हो जाए, उनके से सेंसिटिव। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये ना हो कि उनके साथ भी वही हो जाए जो बाकी FIA के लोगों के साथ हुआ है और अरशद शरीफ के साथ भी हुआ है। लेकिन बात ये कि वो एक डीलर है
तो वो बहुत सामने इंशाल्लाह उनसे बात भी हो जाएगी। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और वो FIA की रियासत में रह चुका है। FIA ने पूरी कोशिश की है। अगर उसने कोई गलत चीज़ की होती है या कोई गलत चीज़ हुई होती है उस वक्त, तो जब FIA ने उसको ढका हुआ था उसी वक्त हकायक निकल आते हैं। अच्छा जी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसने आगे किसको दिया। अभी इकरार भी पाकिस्तान में नहीं आया है सामने मोहम्मद शफीक का, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आया है। और बाद में खुद जुल्फी बुखारी ने बार बार बता दिया था कि यह घड़ी शफीक नामी वॉच डीलर को ही बेची गई। तहरीक इंसाफ मोहम्मद शफीक का नाम लेकर दावा कर रही थी कि घड़ी तो शफीक की दुकान में बेची गई है, उसमें फ़रा खान गोगी कहाँ से आ गई है। मगर मोहम्मद शफीक खुद कह रहे हैं कि उनका घड़ी की खरीदो फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं है। और तहरीक इंसाफ मोहम्मद शफीक को झूठा साबित करने के लिए कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन दिखाने को भी तैयार नहीं है। अगर मोहम्मद शफीक के इस दावे का उनके और उनके कारोबार के टैक्स रिटर्न से भी जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि मोहम्मद शफीक और उनकी दुकान की इतनी माली हैसियत ही नहीं थी कि वो इमरान खान से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद में इतनी कीमती घड़ी का सेट खरीद सके। उनकी तो 5 साल की मजमूई आमदनी और मजमूई ख़रीदारी भी 5 करोड़ रुपए नहीं बनती। कल द न्यूज़ में कासिम अब्बासी ने मोहम्मद शफीक के 2018 से लेकर 2022 तक के टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट्स का तफसीली जायज़ा लेकर अपनी स्टोरी में बताया था कि द न्यूज़ को दस्तियाब सरकारी अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि मोहम्मद शफीक और उनकी घड़ियों की दुकान आर्ट ऑफ टाइम की वेल्थ स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न से इमरान खान से 5 करोड़ रुपए में इस कीमती घड़ी का सेट खरीदने की उनकी इस्तिताअत का कोई सुराग नहीं मिलता। मोहम्मद शफीक की जानिब से साल 2018 से साल 2022 में जमा कराए गए टैक्स गोशवारों के मुताबिक आर्ट ऑफ टाइम की टोटल आमदनी इन 5 सालों में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जो मोहम्मद शफीक की घड़ियों की दुकान के कारोबार के इनकम टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर की गई है। खुद मोहम्मद शफीक के कारोबार की इनकम टैक्स रिटर्न जाहिर करते हैं कि साल 2018 में मोहम्मद शफीक के कारोबार की मजमूई आमदनी ही तकरीबन 20 लाख रुपए रही थी और इस साल मोहम्मद शफीक की घड़ियों की दुकान आर्ट ऑफ टाइम की मजमूई खरीदारी तकरीबन 80 लाख रुपए थी। साल 2019 में इस दुकान ने तकरीबन 34 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की और 2019 में आर्ट ऑफ टाइम का ओपनिंग स्टॉक 8,50,000 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक 9,30,000 रुपए रहा। इसी तरह 2020 में आर्ट ऑफ टाइम ने 17 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की। उस तरह दुकान का ओपनिंग स्टॉक 9,30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 18 लाख रुपए रहा। जबकि 2021 और 2022 में आर्ट ऑफ टाइम ने मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की। खबर में मजीद लिखा है कि इन 5 सालों के दौरान मोहम्मद शफीक की वेल्थ स्टेटमेंट जाहिर करती है कि उनके कुल असासे 2018 में 28 लाख रुपए से बढ़कर 2022 में 1 करोड़ 6 लाख रुपए हो गए। इसके अलावा मोहम्मद शफीक ने 2020 में अपनी बीवी के नाम पर 19 सोना भी जाहिर किया था, मगर कहीं भी उस घड़ी से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया जो उन्होंने इमरान खान से खरीदी थी। मजीद ये कि मोहम्मद शफीक के बैंक अकाउंट की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि 2019 से अब तक मोहम्मद शफीक के बैंक अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा 45 लाख रुपए तक का ही बैलेंस था और इस अरसे के दौरान उसने ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए निकाले थे। कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक मोहम्मद शफीक की दुकान आर्ट ऑफ टाइम के इनकम टैक्स रिटर्न से मजीद इंकिशाफ होता है कि इस दुकान ने इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा 18 लाख रुपए का स्टॉक रखा था, जबकि आर्ट ऑफ टाइम के जरिए 2018 से 2020 तक मजमूई खरीदारी ही तकरीबन 2 करोड़ रुपए रही। इसका मतलब यह है कि इन तमाम सालों में आर्ट ऑफ टाइम की जानिब से खरीदी गई घड़ियों की कुल मालियत ही 2 करोड़ रुपए है, मगर वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने इसी दुकान और इसी शख्स मोहम्मद शफीक को 5 करोड़ रुपए की घड़ी फरोख्त करके रसीदें जमा कराई थी। कासिम अब्बासी की खबर में मज़ीद लिखा है कि एक बड़े सरकारी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मोहम्मद शफीक से मुताल्लिक इन दस्तावेज़ात की तस्दीक की है और इंकिशाफ किया है कि हुक्काम की जानिब से मामले की इंक्वायरी भी की जा रही है। ज़राए ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा है कि हुक्काम इस बात पर भी हैरान हैं कि एक आदमी 10 करोड़ रुपए की घड़ी सिर्फ 5 करोड़ रुपए में कैसे बेच सकता है, जबकि घड़ी की इस 10 करोड़ रुपए की कीमत का अंदाज़ा भी इमरान खान की अपनी हुकूमत ने ही लगाया था। खबर के मुताबिक इस ओहदेदार ने यह भी कहा कि हमें भी ये तजस्सुस है कि कोई सरकारी रिकॉर्ड में निजी रसीद क्यों छोड़ेगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये रसीदें तोशा खाना के रिकॉर्ड में नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मौजूद थीं। अपनी इस खबर से मुताल्लिक़ कासिम अब्बासी ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर हमने भी फवाद चौधरी और शिबली फराज से मौक़िफ़ मांगा, मगर हमें भी इस पर मौक़िफ़ नहीं दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान ने सिर्फ ये एक घड़ी नहीं बल्कि मज़ीद 2 घड़ियाँ भी मोहम्मद शफीक को बेचने की रसीदें जमा कराई हैं इन्हीं मोहम्मद शफीक को। मगर मोहम्मद शफीक के आज के दावे और उनके कारोबार के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात से ये पूरा मामला मुबैना तौर पर मज़ीद मशकूक हो गया है और सवाल उठ रहा है कि जिस दुकान ने खुद FBR में अपने टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक 2018 से 2020 तक कुल ख़रीदारी ही 2 करोड़ रुपए की और जिसने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही नहीं निकलवाए और जिसके पास बैंक अकाउंट में इन तमाम सालों में एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही नहीं थे और जिसके कुल असासे ही 1 करोड़ 6 लाख रुपए के हैं, उसने इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी कैसे खरीद ली।